हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। हम एक न्याय दर्शन पर सीरीज बनाने वाले हैं। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ जो न्याय सूत्र है उसमें 5 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय के दो दो आहनिक है। आहनिक उसे कहते हैं जो एक दिन में लिखा गया हो या एक दिन में पढ़ाया जाता हो। तो हम इसमें प्रथम अध्याय के 2 आहनिक की चर्चा करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग दर्शन के छात्र हैं और दर्शन के बारे में थोड़ा सा पहले से जानते होंगे। तो आज हम लोग दर्शन के विषय न्याय दर्शन के पर चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा दर्शन की संख्या पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग न्याय दर्शन की भूमिका में देखेंगे और थोड़ा सा उसके पहले हम दर्शन की संख्या देखेंगे। जैसे पहला में सर्व सिद्धांत संग्रह जो शंकराचार्य द्वारा लिखा गया, उसमें हम देखते हैं कि अजपाद, कनाद, कपिल, जैमिनी, व्यास, पतंजलि, बृहस्पति, जैन तथा बुद्ध द्वारा जो प्रणीत दर्शन है उसको लिया गया है। इसमें कुल 11 दर्शन लिए गए हैं। वही अग्नि पुराण में हम देखते हैं तो वो उसमें भी 11 दर्शन लिए गए हैं। वही हरिभद्र सूरी का जो षड दर्शन समुच्चय है उसमें हम देखते हैं जो प्रमुख दर्शन न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, सांख्य, जैमिनी और जैन दर्शन जो मूल रूप से भारतीय दर्शन में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है, वही वह हरिभद्र सूरी द्वारा ही जो विभाजन किया गया है वही मिलता है हमें। अगला बार हम देखते हैं कि माधवाचार्य द्वारा जो सर्वदर्शन संग्रह लिखा हुआ है उसमें हम लोग 16 दर्शन देखने को मिलता है, जिसमें चरवाक, बौद्ध, जैन, रामानुज, माधवाचार्य, पूर्णनकुलिस, पाशुपात, शैव, कश्मीरी शैव, आयुर्वेद, वैशेषिक, न्याय, जैमिनी, व्याकरण, सांख्य, योग और शंकर वेदांत है। हम इसमें देखते हैं कि कुल 16 है और यह सबसे प्राचीन में प्रमाणिक पुस्तक है जो इसके पूरे साक्ष्य मिले हुए हैं। वहीं हम अगर पुराने उपनिषद काल में देखें तो उसमें हम देखते हैं कि एक याज्ञवल्क्य स्मृति हुए जिन्होंने उस समय के शिक्षा व्यवस्था में देखते हैं कि 2 ही न्याय और मीमांसा दर्शन शास्त्र के रूप में पढ़ाया जाता था। तो हम लोग न्याय दर्शन के अलग अलग कई मत हुए, लेकिन उसमें हम लोग मूल जो पढ़ते हैं भारतीय दर्शन में वो हम लोग न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, सांख्य और जैमिनी और जैन दर्शन पढ़ते हैं, जिसमें सबसे प्राचीन में सांख्य और वैशेषिक है। भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है। एक को आस्तिक दर्शन कहते हैं और दूसरे को नास्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक दर्शन जो वेद को प्रमाण मानते हैं उसे हम आस्तिक दर्शन भारतीय दर्शन में कहते हैं और जो वेद को प्रमाणिक नहीं मानते उसे हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। फिर भी इसके अलावा आस्तिक और नास्तिक के भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। जैसे कोई परलोक में विश्वास करने वाला है तो उसको हम आस्तिक कहते हैं, या तो वेद को प्रमाणिक मानने वाला है उसको हम आस्तिक कहते हैं। ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला है उसे हम भी आस्तिक, जो व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि जो ईश्वर में श्रद्धा रखता है उसे हम आस्तिक और जो नहीं रखता उसे हम नास्तिक कर्म कहते हैं। कर्मफल में विश्वास रखने वाला को हम आस्तिक कहते हैं। आत्मा को देह आदि से भिन्न सत्ता मानने वालों को भी एक रूप में आस्तिक कहा जाता है। इसमें हम देखें तो बहुत सारे जो बिंदु हैं वो मिल रहे हैं। जैसे परलोक में सत्ता रखने वाले पर हम चर्चा करें तो देखते हैं कि परलोक पर सत्ता वही रख सकता है जो आत्मा की सत्ता मानता हो। तो परलोक की सत्ता और आत्मा की सत्ता मानने वाले दोनों समान ही है, और जो आत्मा की सत्ता मानेगा वह कर्मफल की व्यवस्था को ही मानेगा। अब हम देखते हैं कि ये 3 बिंदु जो है वो समान ही हैं। इसके अलावा ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले जो व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं जिसका हम डेली उपयोग करते हैं, और वेद को प्रमाणिक मानने वाले, लेकिन ये जो दर्शन में हम लोग आस्तिक नास्तिक की बात करेंगे वो मूल रूप से वेद को प्रमाणिक मानने वाले को लेकर चलेंगे जो याज्ञवल्क्य स्मृति द्वारा दिया गया है। वही नास्तिक के बारे में कहा जाता है, मनुस्मृति में लिखा गया है, नास्तिको वेद के निंदक, यानी जो वेद का निंदक है उसे हम नास्तिक कहते हैं। वेद प्रमाणवादी में भी 2 धाराएं हैं इसमें, जिसमें एक तर्क प्रधान है और दूसरा प्रमाण शब्द प्रमाण। तर्क प्रधान वह है जो वेद को स्वतः प्रमाणित नहीं मानते, वो परतः प्रमाण मानते हैं। वो अपने तर्कों से अपने प्रमाणों द्वारा वेद को प्रमाणित करते हैं और उसके बाद
उसको प्रमाण मानते हैं। वही शब्द प्रमाण वेद को स्वतः प्रमाण मानता है। वो किसी तरह का तर्क वितर्क नहीं करता। वो जो वेद में लिखा हुआ है उसको वो साक्षात ईश्वर का वाणी बोलकर उसे वह प्रमाणित मानता है। उसमें वो किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है। वही हम देखते हैं कि तर्क प्रधान में न्याय और वैशेषिक है। न्याय चूँकि प्रमाण प्रधान विषय है, इसलिए यह तर्क प्रधान द्वारा और शब्द प्रमाण, इसमें दो प्रमाण है। इसमें अतः तर्क प्रधान और शब्द प्रमाण दोनों विरोध न हो, इसलिए तर्क प्रधान और द्वारा यह वेदों को प्रमाणित करता है। न्याय दर्शन। अब हम न्याय दर्शन की भूमिका देखेंगे, जो एक तर्क प्रधान दर्शन है। न्याय दर्शन का अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे अनुवीक्षिकी, हेतु विद्या, हेतु शास्त्र, तर्क शास्त्र, तर्क विद्या इत्यादि। न्याय दर्शन क्यों पढ़ना चाहिए और हमारे जीवन में इसका उपयोग क्या है? क्या वर्तमान जीवन में इसका हम उपयोग कर पाते हैं या नहीं? इस सब प्रश्नों का न्याय दर्शन हमें क्यों पढ़ना चाहिए और हमारे जीवन में इसका उपयोग क्या है, इसको हम देखते हैं। न्याय दर्शन में क्यों पढ़ना चाहिए? न्याय दर्शन हम लोग को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम किसी वस्तु को ठीक ठीक जानकर हम उसे या तो प्राप्त करने योग्य समझें या तो हम उसे छोड़ने योग्य समझें, जिससे हमारे जीवन में सुखमय हो और हम एक प्रयोजन, एक लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। और हमारा जो जीवन सुखमय हो, इसलिए हमें किसी वस्तु को प्राप्त करने के पहले हमें ठीक ठीक उसे जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी वस्तु को ठीक तरह से ना जानेंगे तो हम उस वस्तु को हम प्राप्त कर लेंगे जो हमें त्याज्य होगी, जिससे हमारे जीवन को दुखमय बना देगा। इसलिए हमें किसी वस्तु को या किसी चीज़ को, विषय को, घटना को ठीक से जानने के लिए हमें प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है, और प्रमाण की व्याख्या न्याय दर्शन करता है। अतः हमें न्याय दर्शन को किसी वस्तु को प्राप्त करने या छोड़ने, जो कि हमारी प्रतिदिन जीवन में ये चीज़ चलता ही रहता है। हमें हर क्षण हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं या किसी चीज़ को छोड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। तो हमें यह ठीक से जान लेना ज़रूरी है कि जो वस्तु हम छोड़ रहे हैं या जो वस्तु हम प्राप्त कर रहे हैं वो क्या ठीक से सही है या नहीं है। इसके लिए न्याय दर्शन एक उपयोगी हो सकता है। न्याय दर्शन में प्रमाण बताया गया है, प्रमाण जिसमें 4 प्रमाण बताए गए हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को जानते हैं उसे हम प्रमाण करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे हम लोग अपने आँखों से किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे हम किसी हवाई जहाज़ को देखते हैं तो हमें दूर देखने पर उसे हम छोटा दिखते हैं। क्या वह छोटा है? वास्तव में वो नहीं छोटा, वो छोटा नहीं होता है। वो जब हम पास में जाकर देखते हैं तो हमें बड़ा दिखता है, पर उसका वास्तविकता क्या है? क्या दूर से हम जो देख रहे हैं वो छोटा, वो वास्तविकता है, या फिर हम जो पास में है उसे हम देख रहे हैं वो वास्तविकता है? हम पास में देख रहे हैं वही वास्तविकता है। हम दूर में जो छोटा दिखते हैं, हम अपनी बुद्धि से हम अनुमान लगा लेते हैं कि वो छोटा नहीं है, वो बड़ा ही है। अगर हम अपने बुद्धि को नहीं लगाएं तो हम कैसे जान पाएंगे कि वो जो दूर दिख रही है वस्तु वो छोटी है। अतः हमें प्रमाण द्वारा ही हम इसको जान पाते हैं कि नहीं, वो छोटा नहीं है, वो हमें दूर होने के कारण छोटा दिखता है। इस तरह हम देखते हैं कि कई चीज़ों में हम न्याय दर्शन का उपयोग करते रहते हैं। न्याय दर्शन का प्रणेता गौतम या इनका दूसरा नाम अचपाद है। इनके नामों में भी विवाद रहा है। जैसे हम देखते हैं पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विश्वनाथ मृति आदि ग्रंथों में इनका न्याय सूत्र का जो प्रणेता है उनको गौतम बताया गया है। वही हम न्याय भाष्य, न्याय वार्तिका, न्याय तात्पर्य टीका, न्याय मंजरी आदि ग्रंथों में अचपाद को न्याय सूत्र का प्रणेता बताया गया है। गौतम का समय काल 150 ईस्वी बताया गया है, जो कि विद्याभूषण द्वारा बताया गया है। प्रोफेसर सुवाली द्वारा 300 से 350 के बीच इनका समय काल बताया गया है, और प्रोफेसर शेरवास्की द्वारा 500 ईस्वी पूर्व से पहले इनका समय बताया गया है। डॉक्टर सतीश चंद्र विद्याभूषण और सुरेंद्रनाथ दासगुप्त आदि विद्वानों ने अचपाद व गौतम को भिन्न व्यक्ति बताया, पर हम देखते हैं कि
इनका कोई प्रमाण नहीं दे पाए हैं, जिसके कारण हम अक्षपाद और गौतम एक ही व्यक्ति रहे होंगे ऐसा मानते हैं, और ऐसा सभी विद्वानों ने स्वीकार भी किया है। कोई प्रमाण न मिलने के कारण दोनों व्यक्ति एक ही होंगे ऐसा हम स्वीकार कर लेते हैं। न्याय शब्द की व्युत्पत्ति नियते विवक्षितार्थ अनेन इति न्याय से हुआ है। इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा विवक्षित अर्थ की प्राप्ति होता हो वे न्याय कहलाता है। विवक्षित अर्थ में के वस्तु का अर्थ की प्राप्ति, जैसे हम किसी वस्तु घड़ा है, घड़ा के हम अर्थ को जानते हैं तो उसे हम न्याय कहते हैं, और जिस विधि से जानते हैं उसको हम न्याय कहते हैं। न्याय दर्शन का प्रमुख विषय प्रमाण है, जो कि 4 बताया गया, और प्रमाण में भी अनुमान प्रमाण प्रमुख है। अनुमान प्रमाण में भी पंचाय अवयव की विशेष चर्चा की गई है। यहाँ शास्त्र का प्रयोजन निर्शेष है। हम भारतीय दर्शन में देखते हैं कि सभी का प्रयोजन दुखों से मुक्ति है, अतः न्याय दर्शन भी दुखों की निवृत्ति के लिए लिखा गया है, जिसका प्रयोजन है निःश्रेयस। निःश्रेयस मतलब पूर्ण कल्याण, जहाँ दुख का अभाव हो। न्याय दर्शन निःश्रेयस की अवस्था में कोई भी गुण नहीं मानता है, यह आत्मा को गुण रहित मानता है। जब शरीर जब धारण करता है तब आत्मा में गुण आ जाते हैं, परंतु जब यह मुक्त अवस्था में होता है तो उसमें कोई भी गुण नहीं पाए जाते, गुण रहित होता है। वात्स्यायन भाष्य सर्व प्राचीन है। इनका समय काल लगभग 400 ईस्वा पूर्व है। इनका दूसरा नाम पंचशील स्वामी है। न्याय सूत्र का जो मूल ग्रंथ था वो हमें नहीं मिलता है, लेकिन उनका जो भाष्य है वो जो वात्स्यायन द्वारा लिखा गया है वो हमें देखने को मिलता है, जो न्याय भाष्य है। प्राचीन सर्वप्रथम हमें यही न्याय भाष्य ही मिलता है जो वात्स्यायन द्वारा लिखा गया है। इस पर बहुत सारे बाद में टीकाएँ लिखी गई, जिसमें न्यायवार्तिक उद्घोत्तर की और न्यायवार्तिक पर टीका, फिर न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका वाचस्पति मिश्र की, वाचस्पति मिश्र की टीका पे तात्पर्य परिशुद्धि उदयनाचार्य ने लिखा। न्याय दर्शन के अन्य ग्रंथ भी मिलते हैं, जैसे न्याय मंजरी का जयंत भट्ट का न्याय मंजरी, भास्वर्ग का न्यायसार व न्यायभूषण का अमरवृत्ति, उदयनाचार्य का न्याय कुसुमांजलि व आत्म तत्व विवेक भी मिलता है। न्याय शास्त्र पर जो न्याय भाष्य वात्स्यायन द्वारा लिखा गया है उसे हम भाष्य ही नहीं महाभाष्य भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें हमें 3 चीज़ देखने को मिलता है। पहला हमें गौतम का जो मूल सूत्र है वो देखने को मिलता है, फिर उसके बाद उन्होंने एक वार्तिक लिखा है, और उसके बाद वार्तिक का सब व्याख्या भी किया गया है, यथार्थ वार्तिक का व्याख्या मिलता है, और हमें गौतम का जो मूल सूत्र है उसका भी व्याख्या मिल जाता है। इसके वजह से हमें इससे जो न्याय भाष्य है उसे हमें सिर्फ भाष्य न कहकर महाभाष्य कहा जाता है। न्याय शास्त्र जो लिखा गया है उसमें हमें न्याय जो पुस्तक है ग्रंथ है लिखने की, इसमें 3 विधाएँ देखने को मिलती है। पहले हमें जो 16 पदार्थ जो बताया गया है न्याय सूत्र में प्रमाण आदि, उसमें हमें 16 पदार्थों की एक उद्देश्य की गई है। उसके बाद हम उसकी लक्षण बताया गया है, अर्थात हमें पहले ग्रंथ में उस कितने जो पदार्थ है उनकी गणना कर दी गई है, नाम ले लिया गया है। उसके बाद हम उसका लक्षण कर दिया गया है। फिर लक्षण के बाद जो लक्षण किया गया है उसके परीक्षा भी किया गया है। जैसे प्रमाण है, प्रमाण आदि 16 पदार्थ हैं, फिर पहले प्रमाण आदि 16 पदार्थ के नाम की गणना की गई है। उसके बाद हमें देखते हैं कि वो मिलता है कि प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ है उसकी विशेषताएं, गुण, लक्षण सब बता दिए गए हैं। उनका फिर कितने भागों में बांटा गया वो भी बता दिया गया है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उसकी भी परीक्षा की गई है कि यह क्या वो सही है या नहीं है, वो ठीक है या नहीं है, क्या उनके लक्षण ठीक है या नहीं है, गलत है। इस तरह से इस शास्त्र की व्याख्या की गई है। इस तरह आज का जो क्लास था वो समाप्त होता है। अगर कोई गलती हो गया हो, मेरा प्रथम वीडियो था, तो कोई अगर त्रुटि हो, बोलने में कोई समस्या हो तो माफ़ी चाहूँगा। इसके आगे हम लेके आएंगे जिसमें हम न्याय सूत्र का प्रथम सूत्र और द्वितीय सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।